दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जब अगर आप न्यूज़ देखते हो या न्यूज़ सुनते हो या न्यूज़ पढ़ते हो तो बड़ा दुख होता है कि चाहे वो किसी कंपनी का एजेंट हो, पीड़ित कार्यकर्ता हो, चाहे किसी कंपनी का पीड़ित जमा करता हो, डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने में आते कि आज फला जगह फला पीड़ित जमाकर्ता ने आत्महत्या कर ली या पीड़ित कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। जबकि कई करोड़ ऐसे हैं जो लगभग देखा जाए मानसिक संतुलन उनका बहुत ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ा गया है। और हमारी राजनीति, देश की राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो, या जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, सब एक जैसी हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी कहा जाए दूध की धोई है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी दूध की धोई नहीं है। और हमें लगता है कि भाजपा को, जैसे कांग्रेस को एक बात बहुत बड़ा अहंकार हुआ था कि अब हमें कोई हटा ही नहीं सकता है। और देखा जाए आज हिंदुस्तान से गिने चुने स्टेट बचे हैं जहाँ पे उनकी सरकार है और औकात में आ गए। तो ये चीज़ मैं भाजपा से आज खुल के, बल्कि मैं भाजपा का वोटर भी रहा हूँ, भाजपा का सपोर्टर भी रहा हूँ, लेकिन आज हम भाजपा के विरोधी भी हैं, क्योंकि अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। जब मैं पेपर में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ कि फला पीढ़ी जमाकर्ता ने आत्महत्या कर ली, आखिर इन महाठगों से हमारी भाजपा सरकार को इतना प्रेम क्यों? चाहे महाठग सुब्रत राय हो, बचाने में अहम भूमिका हमारी सरकारों का, हमारी न्यायपालिका का। 20 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता साथी, यानी भारतीय पीड़ित जमाकर्ता जो हैं, उनके जीवन को तबाह करने वाले इन महाठगों से हमारी सरकारों को इतना लगाव, इतना प्रेम क्यों है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन महाठगों के पास, इनकी कोई कमज़ोर नस है, या ये इन्हें अथाह पैसा देते हैं, ये स्वयं इन महाठगों से मिले हुए हैं? तो दोस्तों, जो अहंकार है, अहंकार किसी का नहीं रहा। देखिए, अभी उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा अहंकार था, उनका अहंकार चूर हो गया कि अब हमें कोई हटा नहीं सकता है। और भाजपा अगर ये दिमाग में सोच रही है कि मैं तरह तरह के प्रलोभन देके और तरह तरह के ये 5 किलो राशन बांट करके अगर हम लोगों से वोट ले लेंगे, तो आप भूल जाइएगा, इस बार भाजपा के जो भी वोटर सपोर्टर हैं वो भी आपको वोट नहीं करेंगे। और बल्कि अगर सन 2024 के पहले भुगतान नहीं किया, जो हम लोगों का एक ही नारा है, पहले भुगतान फिर मतदान। मैं स्वयं सचिवालय से पता लगाया, गृह सचिव से, कि मतलब क्या मतलब जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्ड्स एक्ट में कोई अधिसूचना जारी की है, क्या कार्रवाई चल रही है, अनियमित जमा योजना के लिए सक्षम अधिकारी किसको बनाया गया है। कोई आज तक, अभी तक एक भी FIR उत्तर प्रदेश में क्या कोई दर्ज हुई है? कुछ नहीं पता है। केवल बैठे हैं और कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, मालिक बने, AC में बैठे हुए हैं। और जो है जनता, जो कहते हैं जनता सबकी मालिक, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, लेकिन इनके IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, पुलिस अधिकारी, ये सब मालिक हैं जनता के। तो ये केवल करनी कथनी में हमारी सरकार के जो भी है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबकी करनी कथनी में अंतर। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इनकी बात पे 1% भरोसा नहीं, और जनता का भरोसा धीरे धीरे इन सरकारों से उठता जा रहा है। महाठग को बचाने में हमारी सरकार की अहम भूमिका, हमारी न्यायपालिका वो भी उन्हीं के पक्ष में फैसला दे रही है। महाठग सुब्रत राय हो, चाहे निर्मल भंगू हो, चाहे संजय भाटे हो, चाहे सरोज महापात्रा हो, चाहे नितेश अग्रवाल हो, चाहे मनु प्रशांत हो, चाहे बिग अजीत चौधरी हो, विश्वकांत तिवारी हो, मृत्युंजय सिंह हो, अभय कुशवाहा हो, राधे श्याम, अंतर्राष्ट्रीय महाठग राशिद नसीम, अनिल सेन के साथ साथ संजय मेवाड़ा, श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी का मालिक, पुष्पेंद्र सिंह बघेल, महाठग साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड का, चाहे
मतलब किसी कंपनी का हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, इन महाठगों के खिलाफ हमारी सरकार को कार्रवाई करने में दिक्कत क्यों हो रही है? इनको गरीबों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? पीड़ित जमाकर्ता आए दिन सुनने में आता, कहीं वहाँ पीड़ित जमाकर्ता ने आत्महत्या कर ली, कहीं वहाँ पीड़ित कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। ये सब राजनीतिक नेता क्या अंधे हो गए? इनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया जो दिख ही नहीं रहा? अगर अभी नहीं दिख रहा है तो अगर आप जानते हो कि हम राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं, अगर ये दिमाग में है हम चुनाव जीत लेंगे, तो भूल जाओ, जनता ने तुम्हें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे कुछ पद जो दिए हैं जनता ने दिए हैं। और जनता धीरे धीरे अब जागरूक भी हो रही है। आपकी वो सारी पोल खुलती जा रही हैं, ठगों के साथ आप खड़े हुए मिलते हो। किसी एक पार्टी की बात कर लो ना, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, इनका एक भी सांसद, एक भी मुख्यमंत्री एक बार भी पीड़ित जमाकर्ता के न दर्द को समझ रहा है, न पीड़ित जमाकर्ता की बात को सुनना चाह रहा है, और न इनके मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन 24 के पहले पहले ये मुद्दा इतना ज़बरदस्त उठेगा कि जिस गांव में जाओगे जनता आपका कैसे स्वागत करेगी आपको खुद पता चल जाएगा। आपका बहिष्कार करेगी, चुनाव का बहिष्कार करेगी, आपको दरवाजे रुकने नहीं देगी, आपसे बात नहीं करेगी, क्योंकि आप कर्म ही ऐसे कर रहे हो। पीड़ित जमाकर्ताओं का दर्द नहीं दिख रहा है, और आप जो ये राजनीति कर रहे हो ना पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ, ये राजनीति सब अब जनता समझना शुरू कर दिया है। चुनाव का बहिष्कार भी होगा, और आप जिस कुर्सी पर बैठे हो जनता ये आपकी कुर्सी छीन भी लेगी। 31 जुलाई सन 2022 समय 11 बजे संसद सत्याग्रह, संसद का घेराव किया जाएगा। अगर आप लोगों ने 31 जुलाई के पहले पहले अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत अगर पीड़ित जमाकर्ताओं का की FIR लिखना शुरू कर दिया, कार्रवाई शुरू कर दिए, तो आपका स्वागत फूल से किया जाएगा। नहीं, इसके बाद अंतिम विकल्प एक ही होगा कि जो भी सरकार है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, इनके खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन होगा। हम लोग कानून और संविधान का पूर्णतः पालन करेंगे, क्योंकि संविधान और कानून के दायरे में रह के ही इनको सारे काम करने हैं। लेकिन आपको आपकी औकात बता देनी है कि जो जनता का हित नहीं कर सकता, जो जनता का शत्रु है, जनता भी उसकी शत्रु है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता आपकी मालिक है, आपको अगर सत्ता दे सकती है तो आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। भाई इतना ही कहेंगे, इन ठगों से अगर आपकी मोह माया भंग हो गई हो तो पीड़ित जमाकर्ताओं का ध्यान कर लीजिए, आंखें खोल लीजिए। अगर आपके आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो ड्राफ्ट डाल लीजिएगा, आंखें खुलवा लीजिएगा। नहीं, जनता 24 के पहले पहले जो ये महाचाणक्य बने घूम रहे हैं, इन महाचाणक्य की सारी नीति धरी रह जाएगी और सत्ता से बेदखल हो जाओगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, इस समय पीड़ित जमाकर्ताओं की जगह जगह देखो, सहारा इंडिया परिवार के जो भी पीड़ित कार्यकर्ता हैं, धरना प्रदर्शन, अभी तक करीब 250 पीड़ित कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर लिया है, जमाकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। चाहे पल्स हो, चाहे सहारा हो, चाहे साईं प्रकाश हो, चाहे श्री राम हो, चाहे खेतेश्वर हो, चाहे ज्योतेश्वर हो, चाहे हलधर हो, चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे समृद्धा जीवन हो, इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं हमने 3.5 लाख, सन 2014 में आया 3.5 लाख कंपनी बंद करवाई, बहुत अच्छा काम किया। उनके डायरेक्टर CMD को आपने जेल कितने को भेजा ये भी पता है। आपने एजेंटों को बेरोजगार कर दिया, वो भी ठीक किया। लेकिन पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा कब मिलेगा ये आप क्लियर नहीं कर पाए हो। 24 में जनता आप क्लियर कर देगी कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 20 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता, अगर आप सोच लीजिएगा, आप सोचते हो कि 20 करोड़ ही चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आपके खिलाफ जाएंगे, भूल जाइएगा। उनके परिवार में भी 2-4 सदस्य वोटर हैं, ये भी आपका बहिष्कार करेंगे। एक भी पार्टी, किसी ने, मैं ये नहीं कहता कोई भाजपा ही खराब, सारी पार्टियां वैसी हैं, सब एक भी पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो, या अदर जो भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी के किसी विधायक सांसद ने इन पीड़ित जमाकर्ताओं को दर्द को नहीं समझा है। और 24 में आपका लोगों का दर्द जनता समझने वाली नहीं है। आप जो मलाई खा रहे हो, मलाई आपसे जनता छीनने वाली है। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। 31 जुलाई सन 2022
समय 11 बजे संसद सत्याग्रह के लिए पूरे हिंदुस्तान से हर स्टेट के जो भी पीड़ित कार्यकर्ता हैं, जो भी पीड़ित जमा करता हैं, सारे साथी एकजुट होकर दिल्ली चले। जंतर मंतर से हम लोग संसद सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।